नहीं उसमें आई भी नहीं लगाई मैंने अभी। रुके रुके वो ये स्टार्ट करेंगी ना, ये शो स्टार्ट करेंगी ना। चलो भाई। अच्छा शो बैठ के स्टार्ट करना है या खड़े होके? खड़े हो किधर होंगी, मैं उधर से एंटर हूँगा। अच्छा मतलब मैं इसमें वो हूँ ना, मैं सेलिब्रिटी, मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स। ओके। ठीक है। और क्या बोलना है? यूनिस खान द रॉक स्टार। दी रॉक बोले स्टार। इतना हसीन इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ओके मतलब मैं अपना दिल दे चुकी। ठीक है। कुछ भी अच्छी बात है, मतलब ना आपको लगे कि यार लोग कहेंगे यार कौन आ रहा है, शाहरुख खान आ रहा है, ऐसे अपनी तारीफ करें। ठीक है ठीक है। चल, फोन साइलेंट पे आपका? हाँ नहीं हटा दे, साइलेंट हटा दे, कोई चिल नहीं, बिल्कुल रियल है हम लोग। नहीं वो जैसे नॉर्मली साइलेंट पे ही रहता है। क्यों? ऐसे बचता ज़्यादा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। ये इधर आप आ जाएगा सेंटर में। ठीक है। ओके। आपकी हाइट कितनी है? 5'9", 10। आपकी? मेरी 6'1". नहीं हाँ हाँ, वो फ्लैट पहने आपने, हील्स पहने? मैंने भी फ्लैट पहना। मैं देखें लंबा हूँ, देखें नहीं नहीं लंबे नहीं हैं आप मुझसे। लंबा हूँ मैं, देखें आपसे, देखें। नहीं नहीं आप लंबे नहीं हैं। नहीं हूँ मैं? नहीं। अच्छा ऐसे शो में बेइज्जती नहीं करनी है। ठीक है ठीक है। चले भाई क्यों करवाएं। सेंटर ले लें आप, सेंटर। हाँ आपको टाइम लगा तो गेस्ट को बिठा दें यार, ऐसे अच्छा ही लगता है यार। एक दफ़ा दोबारा बताते हैं। यासिर खान। यासिर खान? आप ले लें, यही है यही है। हाँ। बस रॉक स्टार याद रखेगा। रॉक स्टार से। हाँ बाकी आपको जो बोलना है बोलें। बदतमीज है, अजीब सा है, ये कुरंगी का दुश्मन है, जो आपको ठीक है ठीक है ठीक है। आप बाल खोल लेती हैं। बाल खोल लो। बहुत प्यारी लगेंगी, लाइट बहुत प्यारी हुई हुई ना, इस बड़ा ये लग रहा है पॉडकास्ट टाइप का, ये तो शो है ना प्रॉपर। हाँ सेट कराने मेकअप आर्टिस्ट को बुला लूँ? बस ब्रश मंगा लें आप। हाँ यार मेकअप आर्टिस्ट को बुलाओ। माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं आप। थैंक यू सो मच। क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करती हैं आप? कुछ भी एक्स्ट्रा स्किन पे कुछ नहीं? नहीं कुछ ये नहीं। PRP टीके टूके? नहीं कुछ इवन मैं ये जो स्कार्स इनको भी नहीं छेड़ती। घास आपने बोले तो मुझे लग रहे हैं लेकिन है नहीं। लेकिन ये छेड़ती नहीं हुए हैं, फिर आप बहुत प्लास्टिक हो जाते हैं। छेड़ना तो बुरी बात है, किसी को भी छेड़ना बुरी बात है। थैंक यू। सही है। सही है आप, ठीक है, कंफर्टेबल? हाँ परफेक्ट। हाँ अब और अच्छी लग रही है। ठीक है स्टार्ट Ready? करें। ओके रेडी है? इधर देखो। ओके ठीक है, यही मेन कैमरा है? ठीक है। इधर देख के बोलना है। ओके स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। 21mm का जो ये न्यू शो हो रहा है, जिसका फॉर्मेट भी चेंज किया है और उसके होस्ट को भी चेंज किया है। यासिर खान एक शो के जो रॉक स्टार्स, जब हम उनको स्पेशली रॉक स्टार्स ऐसे नहीं मैयत लग रही है। क्यों? तो थोड़ा एनर्जी के साथ। ठीक है ठीक है लाओ। ठीक है। यासिर खान कौन है? यूनुस खान नाम है मेरा। यूनिस हाँ, खान। लाओ ओके थोड़ा सा। ओके। अच्छा 21mm मस्ती मजाक, ये छोड़ दे, फॉर्म चेंज किया या क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, बस उसका डायरेक्ट। थोड़ी हमने नाम लेना यार। नाम उसका नहीं ले हाँ नहीं रही बस छोड़े, बस लोगों को पता ही नहीं है। ओके लोगों को बताया नहीं, ये पॉलिटिक्स में भी तो ये होता है ना, बताओ ही नहीं लोगों को। ओके सही है, चले यार। ये मैं हूँ। ओके देख लिया ये। अच्छा अच्छा चल। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आई हूँ 21mm के शो में इस सेट पे, और एक इंतहाई खूबसूरत इंसान जो अक्सर लांडी कोरंगी का जिक्र करता है, दी रॉक स्टार, वो इसको होस्ट करने वाले हैं। वो हैं कहाँ? प्लीज़ आ जाएं आप सर।
ये लीजिए मेरी तरफ से आपको। कि मेरे लिए है? जी जी बिल्कुल। लाल गुलाब। जी जी, जैसे आपके गाल वैसे गुलाब। थैंक यू सो मच। आपके नाम कर रहा हूं घर के कागजात। वेलकम टू 21mm मस्ती मजाक। थैंक यू। अच्छा जी, सेम टू सेम ऐश्वर्या राय। प्लीज वेलकम शहजादी राय। प्लीज आइए, बैठिए 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 प्लीज। इसमें मैंने चॉकलेट भी डाली है। अच्छा है चॉकलेट? हाँ, वो पीछे छुपाई हुई है ब्रांडिंग की वजह से। ओके वाह, आप जबरदस्त। खा सकती हैं लेकिन छुपा के खा लें, ठीक है? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम क्या है? मैं आपको लांडी कुरंगी से जानती हूँ ना। ये क्या बात की आपने? आपको मैंने टिकटॉक्स पे देखा है, आप अक्सर लांडी कुरंगी की बहुत बुराई कर रहे नहीं होते नहीं हैं। नहीं नहीं, लांडी कुरंगी इज माय फेवरेट। ये पर आप शो- तो शो ही कुरंगी से कर रहे हैं। बिल्कुल, गेस्ट भी हमने कुरंगी का बुलाया है। मैं कुरंगी से नहीं हूँ। मैं कुरंगी से नहीं हूँ। इससे पहले वाले गेस्ट का मैं बोल रहा हूँ। अच्छा वो कुरंगी हाँ, से जी थी। जी। आप कैसी हैं? आप बहुत प्यारी हैं। क्यों? बस वो आपकी नजरों का कमाल है। मैं तो महंगा हूँ। नहीं, चार है ना तो वो ज्यादा अच्छे से देख पा रहे हैं। ओहो ओहो, अच्छा जो दो आंख से देख रहा है वो आपकी कम तारीफ करता है? हाँ तो मतलब वो अंधा नहीं, अकल का भी अंधा है। बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो क्या हो रहा है लाइफ में? क्यों हो रहा है? कब से हो रहा है? लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। फारिग हूँ आजकल मैं। वैसे नॉर्मली जो जॉब करती थी वो जॉब मैंने छोड़ दी है। अच्छा। और जॉब छोड़ते वक्त मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन अब मुझे बहुत खुशी हो रही है। कौन सी जॉब कर रही थी? मैं UNAIDS के साथ काम करती थी, UNDP के प्रोजेक्ट पे 7 साल से। ठीक है। और वो HIV प्रिवेंशन का प्रोजेक्ट था। तो वो लोग भी सैलरी टाइम पे नहीं देते थे? नहीं, हमारे वो जो ट्रम्प अंकल आ गए हैं दुनिया में, तो उनके बाद कुछ चीज़ें बदली हैं और उसके बाद सैलरीज बहुत डाउन हो गई थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से आपको लगता है कि आपकी नौकरी चली गई? हाँ देखिए, इतना अमेरिका का इन्फ्लुएंस है कि कराची में बैठी एक ट्रांसजेंडर की भी जो नौकरी खतरे में पड़ी वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पड़ी। ओह माय गॉड, तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने साजिश की है या मुदाखलत की है? बस ये बैरूनी साजिश है। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। आप एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं। जी। कब से कर रही हैं? क्यों कर रही हैं? तकरीबन 2010 से मैं एक्टिविज्म में हूँ माशाल्लाह। और मैं इसीलिए कर रही हूँ कि हम इज्जत की ज़िंदगी गुजार सकें। और माशाल्लाह। काफ़ी हद तक उस चीज़ में हम कामयाब भी हुए हैं। क्या किया ऐसा आपने? मैंने ऐसा क्या किया है, मैंने सिंध भर के जो वायलेंस के केसेस हैं, और ऑब्वियसली इसमें सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे एक्टिविस्ट का वायलेंस करने में? नहीं, वायलेंस कंट्रोल करने अच्छा, में। वायलेंस पुलिस में? पुलिस के साथ मिलके हमने जो है वो GBV ग्रुप बनाया है, जेंडर बेस्ड वायलेंस का। ठीक है। और वो 2017 में फाइनली उसको हमने इनिशिएट लिया था, 2018-17 में, और अब तक वो ग्रुप चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक वायलेंस जो है वो कंट्रोल हुआ है। टुवर्ड्स द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी? यस। तो आपको क्या लगता है कि पहले कितना होता था और अब कितना है? पहले तो देखिए, मतलब कोई कानून ही नहीं था ना। कोई अगर वायलेंस करता था तो हम पुलिस स्टेशन नहीं जाते थे। हमारे पास ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि हमारी भी सुनी जाएगी। सुनी जाएगी। ठीक है। उस चीज़ को हमने बदला, और वो बेहतर इसलिए भी हुआ कि हमारी कम्युनिटी थोड़ी आज़ाद होती है। क्योंकि एक औरत अपने डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को भाई बाप शौहर या किसी के लिए नहीं थाने जाती है, पर अब कोई हमारे साथ करता है तो हम फ़ौरन थाने चले जाते हैं। ठीक है। तो मतलब क्या प्रोसेस क्या है? एक अलग कोई आपका पुलिस स्टेशन बनाया हुआ है या क्या नहीं, किया? कोई भी, जैसे हमारे बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं वो उस ग्रुप में मौजूद हैं, और उसमें नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और सिंध कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और SSP तमाम, और ख़ास तौर पे DIGs और IG WhatsApp सिंध ग्रुप भी, में? सब एक ही ग्रुप पे हैं। व्हाट्सएप के? हाँ, मुझे और भी ऐड उसमें- कर लें? नहीं, वो क्रेडिबिलिटी चाहिए ना उसके लिए। सिर्फ देखिए टिकटॉक पे लांडी कुरंगी करने से आप उस ग्रुप में नहीं आ तो सकते। किधर किधर लांडी कुरंगी करूं जब मैं इस ग्रुप में आ जाऊं? थोड़ा काम करें ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर आपको लगता है कि इसकी वजह से आपकी कम्युनिटी उसमें हम कंप्लेंट्स, चाहे खवातीन की कंप्लेंट्स हो, चाहे ख्वाजसरा कम्युनिटी की कंप्लेंट्स हो, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस हो। तो जेंडर, मर्द भी तो जेंडर है ना, वो कंप्लेन कहाँ करे? नहीं, मर्द की कंप्लेंट पर वो डायरेक्ट थाने खुद जाएगा, उसके लिए ये प्रोसेस नहीं है। क्यों? बस नहीं है तो नहीं आपने है। औरत के लिए आसानी कर दी, आपने ट्रांसजेंडर के लिए आसानी कर दी, मर्दों के लिए क्यों नहीं आसानी कर रहे?
मर्दों ने ही तो सारी मुश्किलात क्रिएट की हैं, वो खुद आसान हो जाए तो मसले ही ख़त्म, ग्रुप ही ख़त्म, सब चीज़ें आसान। आपको लग रहा है मर्द की वजह से हो रहा है सब कुछ? देखिए, एक पैट्रियार्की तो है ना, एक मर्द के हाथ में एक बागडोर है और मर्द ही सब संभाल रहा है। अभी भी आपके ऑफिस में आई, बहुत एक ही औरत नज़र आई मुझे सिर्फ। क्यों? बस नहीं नजर आई, बाकी आप मुझे औरत कह रही हैं? आपको तो खातून कह ही नहीं तो रही किसको कह रही हैं मैं, आप? एक बाहर खातून थी बस। वो पूरे गार्ड है स्टाफ- हमारी, वो हमारी हिफाजत के लिए है। जबरदस्त, ये देखा, पावरिंग है औरत ना। इतनी स्ट्रांग होगी कि अब वो कोई 200 मर्दों की हिफाजत कर रही है। आजकल वैसे ये हो रहा है काफी ना। मर्द के साथ जुल्म नहीं हो रहा है? नहीं, थोड़ा बहुत तो दे दें, गुंजाइश दे दें। भाई क्यों जुल्म हो रहा है? जुल्म करने वाला ही मर्द है। आज तक, अभी तक औरत ने जुल्म नहीं किया। जुल्म तो औरत ने नहीं किया होगा, चलो ज्यादती कह लें, थोड़ी सी ज्यादती कर ली होगी, ना इंसाफी कर ली जुल्म होगी। क्या है? जुल्म जुल्म अलग है, ज्यादती। जुल्म बड़ी चीज है ना, अच्छा। छोटी मोटी ज्यादती तो क्या ज्यादती करेंगे? ज्यादती ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगी हम? औरतें बेचारी कुछ नहीं करती हैं, वो जो करती भी हैं वो भी पीछे उसके मर्द ही होता है। तो आप कह रही हैं कि मर्दों पे जुल्म नहीं हो रहा, हाँ, मर्द जुल्म कर रहे हैं। अब वही बात है ना कि या तो वो करेंगे या उन पे होगा। आप मुझे बताएं, कैसा आपने कौन सा जुल्म देख लिया मर्दों का? जितने भी आप इवन रेप केसेस देख लें, वो मर्द ही करते हैं। अच्छा, कभी औरत का सुना है किसी औरत ने रेप किया है? मैं आपको बताता हूँ 10-15 साल पहले की बात, जब हम बहुत यंग थे। अच्छा, कराची में एक जगह है कईयाबाद चौरंगी, देखी है मैंने। ठीक है, वहां पे एक वाइट क्रोला घूमती थी। उसमें बोला जाता था कि वो कुछ लोगों को उठा, एक आध लड़के को उठा लेते थे वो और वो मनगढ़ंत female होती कहानी थी, हाँ? वो मनगढ़ंत कहानी थी। नहीं, उस चक्कर में मैं वहां चला जाता था। अब वही बात है, मैं बहुत ढूंढा, मुझ जैसे बहुत सारे हजारों लोगों ने ढूंढा बहुत कि रश मिल हो जाए। गया था वहां पे। मुझे ये वाइट करोला वाला किस्सा याद है। बिल्कुल, बस तो वो जो था उस चक्कर में आधा वो कराची भी वहां पहुंच किसी गया था। मर्द ने मर्दों को गुमराह करने के लिए वो किस्सा किया था। आपको अंदर की बात कैसे पता? क्योंकि अंदाजा आपके है। पास कौन सी गाड़ी है? मेरे पास गाड़ी नहीं है ना, कभी जिंदगी में गाड़ी रही है। अच्छा, नहीं, आप सियासत में भी हैं। जी, क्यों है? सियासत तो लोग कहते हैं बुरी चीज है, तो आप क्यों हैं उसमें? आप तो अच्छी हैं, प्यारी हैं, नहीं, खूबसूरत सियासत से ही तो आपका मुल्क चलता है। आपके पीछे तो बैकअप है माशाल्लाह। मेरे पीछे कोई बैकअप नहीं है। बैकअप नहीं है? पॉलिटिकल पार्टी जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पीछे एक बैकअप आ जाता है ना? नहीं, मैं खुद इतनी स्ट्रांग हूँ, Oh पता नहीं आप my- इतने क्यों डर रहे हैं। घबरा रहा हूं मैं, डर नहीं रहा हूं। अच्छा, आपने बोला औरतों के लिए आवाज आप उठाती रही हैं। हाँ। आप फेमिनिस्ट हैं? यस। फेमिनिस्ट? अच्छा, क्यों? मैं समझती हूँ बराबरी होनी चाहिए। मैंने हर सुना है चीज़ कि औरत मार्च की बुनियाद आपने रखी है। में। मैंने नहीं रखी, कुछ खवातीन ने रखी थी, मैं उनके साथ थी। कौन थी? मैं उनका नाम जरूर मेंशन नहीं करना चाहती। इस काबिल नहीं है? नहीं, वो इस काबिल हैं कि उनका नाम यहाँ नहीं लेना चाहिए, वो इतनी बड़ी चीज़ें हैं। बड़ी चीज है। Consent खलाई होता- मखलूक से बड़ी तो नहीं है ना? देखिए, जब फेमिनिज्म की बात आती है तो कंसेंट बहुत वैल्यू रखता है, इजाज़त बहुत वैल्यू रखती ठीक है। है। मैंने उनसे इजाज़त नहीं ली कि मैं उनका यहाँ नाम मेंशन करूँ। अच्छा, अखलाकियात का एक अलग लेवल होता है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फेमिनिस्ट एंड अ नाइफ? ये बहुत पुरानी मेम है, क्या है, बता दें। मैंने देखा है। देयर इज नो कंपैरिजन। है एक कंपैरिजन? छुरी में और एक फेमिनिज्म में आप क्यों मतलब एटलीस्ट अ नाइफ हैज अ पॉइंट। नहीं, वही बात है ना कि आपको नाइफ में पॉइंट, अगर वो बटर नाइफ है तो उसमें पॉइंट ही नहीं होगा। बटर नाइफ में भी हल्का सा पॉइंट होता है। नहीं होता है, बटर नाइफ में नहीं होता। अच्छा, मैंने खूनी किए जिंदगी में, मुझे पता इसलिए नहीं। तो आपको नहीं पता ना। देखिए, वो व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन फेमिनिस्ट एंड अ नाइफ? कोई सिमिलैरिटी नहीं है। दे बोथ बिलोंग इन द किचन? नो देखिए, यही तो आपकी सोच है ना कि वो किचन में खवातीन चली जाएं। हाँ। इस मुल्क की अभी एक करंटली वजीर आला जो हैं, जी जी, वो एक खातून हैं, कौन है? मरियम नवाज आपने साहिबा। उनकी इजाजत ली है नाम लेने की? वो एक काबिल नहीं वो क्या? एक पब्लिक फिगर है। अच्छा। वो एक पब्लिक फिगर। और मार्च वाली वो नहीं थी, पब्लिक फिगर वो नहीं अपने थी? आप को पब्लिक फिगर नहीं मानता। अच्छा ठीक है, वो आप कह रही हैं मरियम नवाज साहिबा के बारे में बात। हाँ, वो फेमिनिस्ट है? वो एक खातून है। अच्छा, वाह, थैंक यू, आपने मुझे बताया। मुझे पता नहीं था। और अब वो अपने आप को खातून ही ज़रूर मानती होंगी, लेकिन ये है कि खातून सिर्फ किचन तक महदूद नहीं है। ठीक है, वो बच्चे पैदा करती है। और खातून ने क्या किया, औरतों ने क्या किया, हम पूरी एक आबादी पैदा कर दी, पूरी दुनिया पैदा कर दी, आपको मुझे पैदा कर दिया। हाँ, अकेले कर लिया पर किया तो अकेले ही ना। है?
प्रोसेस को छोड़ देना, मैं तो प्रोसेस को छोड़ देना, पैदा तो अकेले ही किया ना, लेबर पेन तो बेचारी माँ ने अकेले ही सहे ना। थोड़ा सा मर्द का तो हिस्सा डालने दे उसमें। वो भी प्लेजर ही है ना यार, वो कौन सी मेहनत है, प्लेजर है। ये डाउनलोड नहीं हुए बच्चे, मतलब समझ रहे बच्चे डाउनलोड ऑब्वियसली नहीं हुए, लेकिन जो मर्द का किरदार है वो तो एक प्लेजर है, उसके लिए तो हर मर्द भूखा मर रहा होता है। ये डिपेंड करता है ना, आप कैसे कह सकते हैं कि मर्द का यही सोच है? क्योंकि एक्सपीरियंस है, मर्दों के साथ जिंदगी गुजारी है मैंने, ऐसा तो नहीं है कि मुझे पता नहीं है मर्द क्या होते हैं या क्या। आप कह रही हैं कि 5 उंगलियां बराबर हैं? भाई ये बिल्कुल नहीं कह रही। ऐसे तो एक खातून है जिसने अपने शौहर को मार दिया कि वो छीके मारता था। नहीं, कुछ और भी करता होगा, वो उसने बताया नहीं। खांसता था, सॉरी। नहीं, अब खांसते पे तो कोई नहीं मारता किसी। अच्छा, लेकिन अभी अलबत्ता recently- गरम रोटी ना मिले हाँ। तो औरतों को मार दिया जाता है। अच्छा। और मैं ख्वाजा सरा होकर ख़वातीन के लिए ज़रूर बात करती हूँ, क्योंकि मेरी भी माएँ हैं, मेरी भी बहनें हैं, और मैं हर औरत को एक माँ और एक बहन की नज़र से देखती हूँ, और मैं देखती हूँ कि उनके साथ जो एक ज़्यादती है इस मुल्क में, उसको ख़त्म होना चाहिए। और ये एक अच्छी चीज़ है, इसमें नहीं, बुरी आप चीज़ माशाल्लाह आप हर औरत को, किसी को माँ की निगाह से देखती है, किसी को बहन की निगाह से। मर्द भी यही करते हैं, वो भी बीवी की निगाह से देखते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बीवी की निगाह से क्यों देख रहे हैं? जब एक बीवी है हाँ। तो बस ठीक है, जो बीवी है निकाह के बाद वो उस निकाह नज़र से देखे ना। नहीं तो पहले तो देख के पहले बोलता है बंदा माशाल्लाह, फिर बोलता है इंशाल्लाह, फिर जब बीवी बन जाती है उसके बाद बोलता है अस्तगफिरुल्लाह। खैर, आपने बताया कि आपका ताल्लुक पॉलिटिक्स से भी है। जी, मुर्तजा वहाब के आप बहुत साथ मिलके बहुत काम किया आपने। मैं सिटी काउंसलर हूँ, और जो टेक्निकली मेरे बॉस हैं वो मेयर साहब हैं। वो बॉस है? टेक्निकली टेक्निकली क्या मतलब? मतलब जैसे हर इलाके से चेयरमैन्स होते हैं लोकल गवर्नमेंट में, उसमें कुछ सीट्स रिज़र्व खातून औरतों की भी होती हैं। उसमें फिर इस दफ़ा इलेक्शंस हुए तो तरमीम की गई, उसमें ख्वाजा सरा कम्युनिटी की भी एक सीट रखी गई थी, मज़दूरों की भी रखी गई थी, नौजवान नस्ल की भी रखी गई थी, और माजूर अफराद की भी रखी गई थी। तो उसमें जो ख्वाजा सरा की सीट थी तो उसमें मैं थी। आप अपने बॉस से बात करके लांडी कोरंगी के रोड तो ठीक करा दे। मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए बात कर लूँगी, क्योंकि आप कह रही हैं कि मैं लांडी कोरंगी की बेइज्जती करता हूँ, लेकिन मैं लांडी कोरंगी को ऑन करता हूँ। यहाँ रोड देखे आपने भी आते हुए? सही थे है? जिसमें मैं आई हूँ वो तो सही थे। हैं, सही थे? मैं गलियों में से नहीं आई ना, तो मेन रोड से आई हूँ। अरे मेन पे भी खड्डे थे ना? नहीं यार ये तो सही है, बिल्ली मुझे दूध नहीं पी रही है, दिखे आंखें ना। बंद करके कह रही है कोई भी आसपास नहीं है। वाह, पर मुझे जब खड्डे महसूस ही नहीं हुए तो मैं क्यों बोलूं? ये आपका अपना वो है। आप आइए बड़ी गाड़ी में। आप लोगों ने भेजी थी? हमने तो व्हाइट करोला भेजी थी। नहीं, ग्रे करोला थी। नहीं, बस ये रोड्स कब बनेंगे, आप कब बताएंगे हमें? देखिए, काम हो रहा है, लेकिन जो निज़ाम है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। टाउन्स का जो अंदर गलियों का है वो टाउन चेयरमैन्स के अंडर आता है। केएमसी के अंदर सिर्फ आपके मेन रोड्स आते हैं। कौन से मेन रोड्स? तमाम मेन रोड्स कराची के। मेन यूनिवर्सिटी रोड किसके उसमें आता है? वो तो वफाक का प्रोजेक्ट है ना, मतलब जो वहाँ हाथ पे उठा बन रहा है वो हाथ उठा क्या लिया, मतलब ऑब्वियसली वफाक का। आप लोग हाथ मीडिया वाले उठा लेते हैं सच मैं मीडिया बताने वाला से। है नहीं, मैं तो टिकटॉकर। टिकटॉकर से मीडिया वाले हुए हो ना, दूसरा शो है तुम्हारा, लेकिन अब तुम हो गए हो। अच्छा। लेकिन तुम्हें गाइडलाइन पूरी दी हुई है ना, ठीक मुझे है। लग रहा है। मुर्तजा वहाब जो है उनके जी। अंडर नहीं आता यूनिवर्सिटी रोड? बिल्कुल उनके अंडर आता है, लेकिन जो प्रोजेक्ट जो बसेस का प्रोजेक्ट वहाँ पे बन रहा है वो वफाक की तरफ से। अच्छा, और कोई रोड जो है आपको लगता है कि जो मुर्तजा वहाब के बिल्कुल रोड्स का मसला है, और उन्होंने 60 दिन का टाइम दिया है। 60 दिन के बाद आप मुर्तजा वहाब पे यहाँ बुलाइएगा, पूछिएगा। 60 दिन में बुलाऊं मैं आपको? डायरेक्टर साहब देख लें, 60 डेज में हम बुलाएंगे। अगर तुम देखिए, आप मुर्तजा वहाब अपने बॉस को लेकर आएंगी? ठीक है, मैं उन्हें रिक्वेस्ट कर सकती आज हूँ। प्रॉमिस करें, 25 करोड़ लोग देख रहे हैं आपको। देखिए, आई कैन ओनली रिक्वेस्ट हिम। अब वो जाहिर है, डिसीजन उनका अपना होता है, है। बॉस का डिसीजन होता है ना। बॉस इज ऑलवेज राइट। नॉट ऑलवेज राइट। अगर नॉट ऑलवेज राइट आप कह रही हैं मुर्तजा वहाब सही नहीं है? मैं कह रही हूँ कभी भी अगर ऑलवेज नॉट राइट ना, मतलब हमेशा गलती सही करते हैं, थोड़ी वो नहीं। mistake करते हैं। गलती तो हर इंसान से होती सबसे है। बड़ी मिस्टेक क्या की मुर्तजा वहाब ने? मैंने कभी नोटिस नहीं की, अभी तक तो कोई गलती नोटिस नहीं की। वाह वाह, यू आपने बॉल को लीव किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। खैर, आपने अपनी कम्युनिटी के लिए एक और औरत मार्च टाइप की चीज मार्च निकाला, मूरत मार्च। मूरत मार्च क्या है और ये कब आया? लेकिन ये जो सवाल है, मैं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट सवाल कर दिया मैंने, तो इसके लिए आपको मैं टाइम देता हूँ प्रिपेयर करने के लिए।
नहीं मैं प्रिपेयर नहीं, break लेना है ना। अच्छा ब्रेक आप वो आपको एडवर्टाइजमेंट चलानी है, इट्स फाइन बट आई एम प्रिपेयर्ड। नहीं बट बस मैं जाते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि मुर्तज़ा आप जो है उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि वो मेरे बॉस बने, तो कुछ है तो आप मुझे बताइएगा ब्रेक में। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मेरी फेवरेट सीरीज है औज़ाक। वेलकम टू 21mm मस्ती मजाक। जी आपने सोचा अपने जवाब के बारे में? कौन सा सवाल था? आप सवाल भूल गए। आप मेरी आंखों में मुरत मत देखें, मार्च शायद की। आप अपना नाम भी भूल जाएं। अल्लाह अल्लाह हाय अल्लाह, मुझे शर्मा आ गई। जी आप मुझे ये बता रही थी कि आपने एक औरत मार्च की चाइना कॉपी निकाली है। औरत मार्च के तर्ज का एक और मार्च मूर्तों के लिए। मतलब चाइना कॉपी? चाइना कॉपी क्या होता है? नहीं चाइना निकल कॉपी रहे आपने ना, नहीं आप नहीं देखा? निकल रहे ना ये देखिए, लाडी ये घड़ी कोरंगी चाइना से। कॉपी है। नहीं लेकिन मैंने तो खैर ओरिजिनल ब्रांड का सूट पहना है। अच्छा माशाल्लाह। अभी करेंगे, हमारा एक्साइटमेंट है। बेसिकली मूरत मार्च की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज से 2-3 साल पहले कुछ इस तरह के हालात पाकिस्तान में बने थे जहाँ बहुत बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन, एक कैंपेन चली थी। उस कैंपेन को काउंटर करने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई वसाइल नहीं थे, हमारे पास कोई डायरेक्ट मीडिया एक्सेस नहीं थी, ना हमारे पास इतने फॉलोअर्स थे कि हम अपनी बात को पहुंचा सकें, और जो एक झूठ पे मबनी एक कैंपेन बना दी थी कि मर्द की मर्द से शादी हो रही है, ऐसा कानून पास हो गया, तो उसे काउंटर करने के लिए हमने अपने तर्ज का एक मूरत मार्च जो है वो शुरू किया, और वो हम हर साल करते हैं। और उसमें हमारा यही एम होता है कि हम लोगों को भी अवेयर कर सकें और गवर्नमेंट को भी अवेयर कर सकें, और एक ऐसी मूवमेंट होनी चाहिए जो बग़ैर किसी मतलब बाहर की फ़ंडिंग के अलावा या इंटरनली किसी पार्टी की फ़ंडिंग के अलावा ख़ुद ख्वाजा सराओं की नुमाइंदगी करे, और एक इंडिपेंडेंट एक मूवमेंट होनी चाहिए जिसके तो ज़रिए आप साथ साथ इसके माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने जी, हम वो स्टेप भी लिया कर हुआ रहे है, बट साथ साथ आप केएमसी में भी जॉब कर रही हैं। नहीं मैं जॉब नहीं कर रही, मैं सिटी काउंसलर हूँ, और सिटी काउंसलर पैसा कितना मिलता है ये बताइए? ये एक ऑनररी जॉब है कि आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ अलबत्ता 2000 रुपये जब आप इजलास में आएंगे तो उसके 2000 रुपये आपको मिलेंगे। 2000 रुपये तो ये जो ऑनलाइन टैक्सीज हैं उसका भी किराया नहीं है 2000? मेरा 2400 लगता है वैसे बाय द वे। क्यों 400 रुपये एक्स्ट्रा क्यों? आप मैं जौहर से जाती हूँ ना, तो ये दूर है इसलिए आपसे 400 रुपये और आप हाँ मतलब मुझे लगता है कि मेरा मतलब 1200 तक जाता है किराया कभी कभार, तो ये मसला होता है। मतलब अभी का बता रही हैं या जब आप जाते हैं इजलास में तो आपको वही देते हैं? नहीं इजलास में तो 2000 ही दिए जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते। आप दूर से जाती हैं जौहर से तो 2400 लगते हैं आपके, तो आप अपनी जेब से 400 रुपये दे रही हैं। हाँ और इसके अलावा मैंने सुना था पॉलिटिक्स में आओ तो पैसे मिलते हैं। देखिए पॉलिटिक्स का जो ढांचा कानूनन बनाया गया है उसमें कोई पैसे नहीं है, करप्शन एक अलग चीज़ है। करप्शन करती है मतलब जो गुजारा है वो करप्शन से चल रहा है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास वो फंड्स ही नहीं है ना। आपको फंड्स भी नहीं देते? नहीं। तो इजलास में आके क्या चाय समोसा खाने के लिए आप 2400 रुपये 400 रुपये अपनी जेब से डाल के नहीं चाय समोसा भी नहीं होता वैसे। वो भी नहीं होता? नहीं। तो उधर जाके करते क्या है? केएमसी की पार्किंग कभी है कि नहीं है? ये जो लोग कहते हैं कि भाई पार्किंग नहीं केएमसी तो मुर्तज़ा साहब ने तो पार्किंग खत्म कर दी है। पार्किंग नहीं है कराची में? नहीं। एक दफा बोल दें कि इनके बॉस जो हैं बिल्कुल मुर्तज़ा वाब साहब ने इस चीज़ को बड़ा नाम नहीं लेते बॉस का, बोले माय बॉस। मेयर साहब ने बहुत क्लियरली इस चीज़ को बताया कि कोई भी केएमसी की पार्किंग नहीं ली जाएगी पूरे कराची में, कोई भी पार्किंग नहीं होगी। नहीं। तो फिर आप करप्शन कैसे करें? तो मैं क्यों करूं करप्शन? नहीं बाकी कैसे करें? बाकी भी क्यों करें? उन्होंने भी तो घर चलाना है, तो अपना कोई काम धंधा करें। तो यही तो करने के लिए आए थे। केएमसी पे नौकरियां पैसे देके आप मिलती हैं। इस बात को समझें कि सियासत में अगर आप जब बहुत एक इनिशियल स्टेज आपका जब लोकल आप अपने इलाके से सियासत शुरू करते हैं तब जो कानून पाकिस्तान का बना हुआ है वो कोई सैलरी ग्रांट किसी चेयरमैन को किसी सिटी काउंसलर को नहीं करता। कानूनन आप कोई पैसे नहीं ले सकते, अगर कोई लेता है तो ऑब्वियसली वो हराम है। ओह माय गॉड, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा कराची जो है हराम खा रहा है? कि 60% कराची तो केएमसी के अंडर में है ही नहीं, तो क्या करें? जितना मेयर साहब तो सिर्फ 40% कराची के मेयर हैं, 60% तो कंट्रोलमेंट और रेलवे के अंडर, उनको कोई गालियां नहीं देता। क्यों? डर गाली है। तो मैं भी नहीं दे रहा। मैं आवाम की शिकायत उनसे भी नहीं की जाती हैं। आप देखें, मैं कहता हूँ हमेशा अपने गिरबान में झांक के देखें। आप जो है 40% अपना सेट करें, फिर आप ही बोलें कि 60% ठीक करो। क्या बात कर दी मैंने? नहीं मतलब सब हम ही करें। खैर मुझे एक बात बताएं, बड़ा मेरा एक सवाल है बचपन से।
ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ मैंने खुद देखा है कि बहुत लोग नाइंसाफी करते हैं, हुटिंग करते हैं, गलत लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं और एटलीस्ट एट टाइम्स हाथ भी उठाते हैं। तो उनके लिए प्रोटेक्शन, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कुछ है स्पेसिफिक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कराची में? देखिए, पूरे सिंध भर में हमारी एक एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है। उस एजुकेशन पॉलिसी के तहत तमाम जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी एग्जिस्टिंग जो हमारे इदारे मौजूद हैं तालीमी, उनमें आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। अगर आपको कोई जेंडर की बेस पे एडमिशन नहीं देता है तो उसके लिए भी आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। और अगर कोई आपको फीस का मसला है तो आपको स्कॉलरशिप्स भी मिल जाएंगी गवर्नमेंट के वो मैं समझ गया, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव दिया है। ये एक इनिशिएटिव लिया है। इसके अलावा गवर्नमेंट के उसी इनिशिएटिव में ये भी शामिल है कि अब बहुत सारे ख्वाजा सरा, जैसे कोई बहुत बड़ी एज में 40 साल की एक ख्वाजा सरा जिसे लिखना भी नहीं आता, वो स्कूल नहीं जा सकती। तो उसके लिए कुछ सेंटर्स बनने हैं, पर वो अभी बने नहीं। कब बनाएंगे आप? नहीं, वो मेरे अंडर ही नहीं है ना, आपके वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर है। सिंध गवर्नमेंट किसके अंडर है? सिंध गवर्नमेंट वजीर आला के अंडर है। वजीर आला किसके अंडर है? वजीर आला चेयरमैन बिलावल साहब के अंडर है। बस इससे आगे हम नहीं जाएंगे। जाए ना। नहीं, मुझे बताएं कि स्कूल फ्यूचर में जैसे बॉय स्कूल होते हैं, गर्ल्स स्कूल होते हैं, उस तरह ट्रांसजेंडर स्कूल होंगे। इस तरह का तर्ज का जो बेसिकली ये पॉलिसी जो बनाई है वो बहुत सारे ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट ने, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने गवर्नमेंट के साथ मिलके बनाई। वेरी नाइस। जिसमें जितना भी गवर्नमेंट का पार्ट था पहले कि हमें कराची यूनिवर्सिटी, एनईडी यूनिवर्सिटी, जितनी भी कराची की उर्दू यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ग्रीनविच यूनिवर्सिटी, उसमें बहुत सारे ख्वाजा सरा पढ़ रहे हैं। अच्छा। अराधिया पढ़ रही हैं, मासूमा पढ़ रही अरे हैं, वाह, फीरा पढ़ रही हैं ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप। अच्छा। और एक और बच्ची है, उसका मैं नाम भूल गई हूँ। 4 बच्चे वहाँ पे अभी ज़ेर तालीम हैं। लेकिन सिंध गवर्नमेंट से हमारी भी ये रिक्वेस्ट है, और इनिशियली मतलब जो अगले साल का जो उनका प्रोजेक्ट ये है कि स्कूल्स बनाए जाएं, एटलीस्ट शहरों में 2-2 स्कूल्स हम बनाए जाएं। जैसे कराची बड़ा शहर है तो उसमें 4 स्कूल होने चाहिए। बस जो कि टाइमलाइन बता दें, अगले साल तक या 2 साल तक, 5 साल मैं तक उसका एक्चुअल टाइम फिगर में नहीं कुछ अंदाजन बता दें। 10-25 सालों में बना दूंगी। नहीं, बिल्कुल इतना 5 साल लॉक कर दे। 5 साल से पहले इंशाल्लाह बने। 5 साल से पहले मतलब 4 साल और 11 महीने में इंशाल्लाह 2 स्कूल। लेकिन ये तारीफ नहीं की कि देखिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज वगैरह, मैं भी खुद एडमिशन ले रही हूँ कराची यूनिवर्सिटी में। अरे तो मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं तो तारीफ हमेशा करता हूं। नहीं है ना, बिल्कुल भी तारीफ है। मैं तो आपसे एक अगला सवाल करना चाहता हूँ। अच्छा, अगले साल पे जल्दी चले गए आप, तारीफ वाला पार्ट निकाल दो। अरे उसी सवाल में तारीफ है। चलें करें आप। कितनी प्यारी आप। आप भी। अरे वाह, ओह माय गॉड। ये एक लैंग्वेज है, ये मैंने सुना है, मैंने 1-2 लोगों को आपस में बात करते हुए देखा है। ट्रांसजेंडर की एक अपनी लैंग्वेज है जो ये आपस में बोलते हैं। Is it true? I have links. वो लैंग्वेज को क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, कुछ 2 बातें बता दे। ऐसे लग रहे हैं आप मुझे मीठे मीठे से, थोड़े स्वीट स्वीट से। अरे देखिए, मैं वो स्वीट हूँ जो मिर्चे लगा देता हूँ सुबह सुबह। नहीं, इंसान को मीठा होना चाहिए। नहीं, क्या हो गया? एक अच्छी जबान, मीठी जबान का नहीं, वो बलोच पुल पे नीचे होते होंगे ऐसे। अच्छा, पर क्यों बलोच पुल पे कभी वहीं घूम रहे होते हैं आप, ऐसा लगता है? मैं पहले जमजमा जाता हूँ। अच्छा। तो बताइए ये लैंग्वेज क्या है? जी, बेसिकली हमारी अपनी एक लैंग्वेज है जो, और ये पूरे पाकिस्तान में बोली जाती है। वो इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान के तमाम ख्वाजा सरा वो एक सेम लैंग्वेज बोलते हैं। एंड व्हाट इट इज कॉल्ड? फारसी चंदर बोलते हैं हम उसे, पर वो फारसी नहीं होती, वो वाली पर्शियन नहीं, ठीक है, पर हम उसे फारसी चंदर कहते हैं। और वो हमारी एक ख्वाजा सरा कम्युनिटी की उसमें जैसे कुछ बताएं कि मेरा नाम शहजादी है, तो क्या बोलेंगे आप? उसमें इस तरह नहीं होता। उसमें एक मतलब होता है कि अगर मैं अपने आप को मैं कहूँगी तो उसमें मैं माला कहूँगी। तो बोल के बताएं ना। लैंग्वेज पूरी एक ग्रामर उसमें मौजूद नहीं है। उसमें एक सर्टन कुछ जुमले हैं जो कि हम और लोगों के सामने नहीं बोलना चाह रहे होते, तो हम अपनी जबान में एक दूसरे को बोल के एक लाइन बता देना। जैसे आई लव यू को क्या बोल देंगे? अगर मुझे तुमसे रूठा है, सॉरी आई एम कमिटेड। मुझे तुमसे रूठा है। हाँ, मुझे वैसे भी सख्त लोग पसंद है, मीठे नहीं चाहिए। हाँ, मुझे समझ में आ रहा है, आइडिया हो रहा है, इसलिए मैं एक स्टेप पीछे वैसे ही चला गया हूँ। खैर, हमारे मशहूर जमाना स्कूल सेगमेंट की तरफ चलते हैं। तालियां बतानी। अच्छा, मुझे बजानी। हाँ जी। पहला सवाल स्कूल सेगमेंट का। पानी चाहिए? आप पिए, पानी पिए। आप खांस रही हैं? आर यू ओके? नर्वस तो नहीं हो रही? ठीक है। स्कूल सेगमेंट,
पहला सवाल, आप एक रेस में भाग रही हैं, जो सेकंड पे है, आपने उसको क्रॉस किया तो आपकी क्या पोजीशन हुई? फर्स्ट। क्यों? आप एक रेस में भाग रही हैं, हाँ, सेकंड पोजीशन पे जो है, आपने उसको क्रॉस किया तो आपकी क्या पोजीशन हुई? फर्स्ट। इन सवालों के जवाब जो होंगे स्कूल सेगमेंट के, आपको एपिसोड के एंड में मिलेंगे। सेकंड सवाल, आपके पास 6 एप्पल हैं, आपने उसमें से 4 ले लिए, आपके पास कितने बचे? 6 मेरे ही हैं, 6 के 6। वापस सोच के बताइए। हाँ। आपके पास 6 एप्पल हैं, हाँ, आपने 4 ले लिए, आपके पास कितने बचे? अगर 6 एप्पल मेरे पास हैं और 4 ही मैंने रख लिए वापसी या खा लिए, तो 2 बचेंगे फिर। 2 बचेंगे, 4 बचेंगे, 6 बचेंगे, कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। तीसरा सवाल, आप कितने साल की हैं? मैं 35। 35। आपने एक बेकरी में केक्स बनाए, ठीक है। पहले दिन आपने 100 केक्स बनाए, 50 चॉकलेट, 50 वनीला, 50 स्ट्रॉबेरी। पर 100 केक थे। हाँ, अगले दिन के 50 आ रहे हैं, अच्छा, ठीक है। आपने 50 स्ट्रॉबेरी बनाया, 50 वनीला बनाया, 50 आपने चॉकलेट बनाए, ठीक है। 50 आपने ब्लूबेरी बनाए, 50 आपने चॉकलेट बनाए, ठीक है। चॉकलेट तो पहले बनाए थे। हाँ, चॉकलेट तो पहले बना लिए थे ना। नहीं बता रहा हूं ना, आपने अच्छा। बेकरी में गए, 50 बने पहले चॉकलेट, है। फिर 50 स्ट्रॉबेरी बने, 50 वनीला बने, 50 ब्लैकबेरी बने, 50 ब्लूबेरी बने, 50 जो बने वो बने लोटस वाले। अच्छा, टोटल केक कितने हुए? 300। जो बेकर था उसका नाम क्या है? मैंने बनाए हैं ना, शहजादी। केक्स कितने टोटल? 300। वापस सुन लें। अच्छा, सुनाए हैं। आप गई बेकरी में, आपने 50 केक बनाए, ठीक है। चॉकलेट, 50 वनीला बनाए, ठीक है। 50 आपने स्ट्रॉबेरी बनाए, ठीक 50 है। ब्लूबेरी बनाए, 50 ब्लैकबेरी बनाए, 50 लोटस बनाए, ठीक है। ठीक है। 300। आपके आधे से ज्यादा बिक गए, कितने बचे? 150। आधे से ज्यादा बिक गए, कितने बचे? आधे से ज्यादा, फिर 100 बचे। ये सारे सवाल के जवाब मैं आपको एंड में बताऊंगा। ठीक है, कुछ गिफ्ट हैम्पर मिलेगा? दे तो दिया, आपके जान अच्छा, लेंगे। तो वो पहले से दे दिया आपने। मुझे पता था आप जीतेंगे। अच्छा। वेरी नाइस, तालियां होनी चाहिए। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। तालियां मैं जा रही हूँ। नहीं, ये सेगमेंट का नाम है अच्छा, तालियां। सेगमेंट का नाम है? हाँ जी। ठीक है। सेगमेंट का नाम क्या है? तालियां। नहीं, सेगमेंट का नाम है सही है। तालियां। अच्छा, तालियां की बजानी है। हाँ, क्योंकि हम खेल रहे हैं रैपिड फायर राउंड। ओके ओके, रैपिड फायर। तालियां। वेरी नाइस, तेज तेज बोलना आपने, ठीक है। फेवरेट कलर? वाइट। फेवरेट फूड? बिरयानी। 2 + 2? 4। ए के बाद क्या आता है? बी। बी के बाद क्या आता है? सी। 3 दफा बूंद 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 बोले। बूंद बूंद बूंद। गाय क्या पीती है? पानी। वाह, वेरी नाइस। वोडका तो पीने से रही वो बेचारी गाय ये की। क्या बोल रही हैं आप? हाँ, तो ये नहीं चलेगा। खैर, मैजिक राउंड की तरफ चलते हैं। तालियां। तालियों में जोश नहीं आ रहा शहजादी? नहीं, वो जोश वाली अलग तालियां होती हैं। वो कैसी होती है? वो सिग्नल्स पे सुनी नहीं आप? ये कौन है अपनी कम्युनिटी को रोस्ट कर रही है भाई? नहीं, तो इट्स फाइन, वो मेरी कम्युनिटी है। हाँ, तो नहीं, वो कर तो सकते उससे हैं। तालियों में फिर जान होती है, तो फिर पैसे ही मिलते हैं ना। तो आप बताएं कितने पैसे? इधर तो हल्की हल्की सी चल रही है। नहीं 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 नहीं, लेकिन आ जाए मैजिक राउंड की तरफ। चले जी। आपने, मैं आपका माइंड पढ़ूंगा, ठीक है? सही है? क्या हुआ? पढ़े? आपने ये खेली हुई गेम? नहीं, मैं पहले आ चुकी हूँ शो में, लेकिन पहले ये गेम भी खेली होगी आपने? पहले बहुत अलग थी। कौन थी आप? नहीं, शो ग्रो बहुत कर दिया ना, 1 साल हो गया आए हुए आपको। तो शरीफों वाला शो हो गया अब तो। तो आप क्या चाह रही हैं?
मैं कुछ नहीं चाह रही, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रही हूँ ना, क्योंकि पहले भी शो का तजुर्बा है और अभी भी हो रहा है, तो ओपिनियन तो दे सकता हूँ। हाँ बिल्कुल दीजिए, लेकिन आपको शराफत पसंद नहीं है, फिर आप कहती हैं मर्द जुल्म करते मैंने हैं। कब कहा मुझे पसंद आया या नहीं? आप वही बातें जज करते हैं मर्द हजरात। मैं क्यों जज मैं करूंगा? सिर्फ बता रही हूँ, इधर कौन सा शो पाकिस्तानी चेंज चल हुआ रहा है? है ना, शो चेंज हुआ है। अच्छा शो चेंज हुआ है। हाँ, मैं अच्छा हुआ है बुरा हुआ ये नहीं बोल रही, मैं सब चेंज नहीं, आप आपका ओपिनियन मेरे सर आंखों पर। हाँ, बस मैं बता रही थी मैं क्यों बता रही हूँ? हाँ, अल्लाह। पुरानी गेम से ज्यादा अच्छी थी। आए हाय। चलो भाई, इसी बात पे मेरा मूड हो गया खराब, तो भाई मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फोन छोड़ दें, आप क्या कर रही हैं? आप फोन पे लगी हुई हैं, आप शो स्टार्ट हो गया, आप फोन पे लगी हुई हैं। मुझे मालूम नहीं था ना, क्या मालूम नहीं था आपको? शो स्टार्ट हो। हाय अल्लाह। चलें जी, मैजिक राउंड खेलते हैं। जल्दी से आप अपना कोई मुल्क के बारे में सोचें। अपने मुल्क के बारे में? किसी भी मुल्क के बारे में सोचें। टर्की। बताना नहीं मुझे, आप छोड़ दें। आप किसी और मुल्क का सोचें, मुझे ना बताएं। ठीक है, सोच लिया। सोच लिया? आपके थोड़ा सा मुझे लग रहा है एक दीवार बनाई हुई है, आप एंटर नहीं होने देती लोगों को, है ना? नहीं नहीं, अच्छे लगे तो एंटर होने देती हूँ। हैं? खैर चलें, ये मैंने आपका कंट्री का नाम लिख दिया, ठीक है? मैंने बताया था। आपने दूसरा नाम सोचा था ना? एक दूसरा सोचा था, एक बताया दूसरा। बताया नहीं, जो सोचा आपने दूसरा, ठीक है? ये मैंने लिख दिया। वो क्या था? यूके। ठीक है। अब आप सोचे कोई सिटी का नाम, ठीक है? मुझे बताएगा नहीं, सोचे बस। सोच लिया। ये मैंने लिख लिया, ठीक है? अब कोई एनिमल का सोचें। पहले मुझे बताएं क्या सोचा था? सिटी। न्यूयॉर्क। ठीक है। अब कोई एनिमल का सोचें। एनिमल सोच लिया। ठीक है, ये मैंने लिख दिया आपका एनिमल का। आपने एनिमल क्या सोचा? कैट। अब आपने डायरेक्शन सोचनी है, अप डाउन लेफ्ट राइट, बस सोचना है, ठीक है? बोलना नहीं है। ठीक है जी, ये हो गए आपके 4, ठीक है? डायरेक्शन क्या सोची थी आपने? लेफ्ट। ठीक। लेफ्ट ही सुना था। ओह माय गॉड, लेफ्ट विंग। चलें, सिटी आपने कौन सा सोचा था? न्यूयॉर्क। ठीक है। वाह। जानवर कौन सा सोचा था? कैट। देख लें, मैंने नजर आ रहा है। नजर आ रहा है। ठीक है। आपने मुल्क कौन सा सोचा था? यूके। आपने डायरेक्शन कौन सी सोची थी? लेफ्ट। राइट है? अच्छा हाँ, आपके लेफ्ट। मेरा तो लेफ्ट ही है ना, तो मानती है कि नहीं? हाँ, आप तो मान गई। तो मैं हाँ समझू। ये कैसे किया आप? ये मैजिक, मैजिक। अब ये लीजिए, कैच कीजिए, ये लीजिए। इधर 3 लोगों के नाम लिखे जिससे आप प्यार करती हैं। मैं गेस करूंगा। मुझे यहाँ 2 लोगों के नाम बस 2 नाम लिख दें। यहाँ से? नहीं नहीं नहीं, पूरी दुनिया से। वो डोनाल्ड ट्रंप भी हो सकता है। जिन्स तयन करनी है या वैसे ही? क्या मतलब मर्द हो, औरत हो ये या जिन हो? जिन नहीं, जिन्स। जिन्स बोल अच्छा रहे अच्छा हो। अच्छा, जीन्स तो नहीं पहनी मैंने। जीन्स है, पहनी है आपने? जिन्स नहीं, मतलब मर्दों में से करूं, औरतों में मर्द औरत कोई भी, अच्छा ठीक है। इट्स अप टू यू। 2 लोगों का नाम लिख दें जिनसे आप प्यार करती हैं। मैं आपको गेस करके दिखाऊंगा। ये गैस नहीं कर पाएंगे। हम्म। कर लिख लिया मैंने। लिख 2 लिया? नाम। हाँ।
अब आप इसको यूं पकड़ के खड़ी हैं, निकाल के। अच्छा ठीक है। ठीक है, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। Okay. इसको रैप करें, मुझे मेरी तरफ फेंकें। अब वैसे बताएं ना अब आप। नहीं, मैं बताऊंगा, फील करके बताऊंगा। ये कोई टेक्निक है भाई, ऐसे कैसे पता चल? क्यों? ये टेक्निक नहीं है, ये जादू है। ये मैं स्पिरिचुअल आदमी हूं, आपने मुझे हल्का लिया हुआ है। जी, मैं नहीं लाम देख रहा, ठीक है। इसमें एक मर्द और एक औरत है। हाँ ये सही था? हाँ। दोनों का ताल्लुक, दोनों का नहीं लग रहा, एक का लग रहा है सियासत से है। नहीं, सियासत से कोई नहीं। कोई नहीं है, पर्सनल आपके फैमिली का सीन है? नहीं। फ्रेंड्स का सीन है? सेलिब्रिटीज हैं। सेलिब्रिटीज है, ठीक है। आप उनसे मुलाकात हुई भी आपकी? नहीं। अच्छा, दो लोग जिनसे आप प्यार करती हैं। पसंद है वो मुझे। पसंद है, ये हो सकते हैं, पसंद है। और इसमें ये एक पाकिस्तानी तो नहीं है ना? नहीं। और एक पाकिस्तानी है? नहीं। दोनों पाकिस्तानी नहीं है। अच्छा, साथ वाले मुल्क के हैं? एक है ना? मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, ठीक है। ऑडियंस को पहले दिखा दें ताकि वो हो जाए, ठीक है। सही है, सीधा ये सीधा, ये सीधा, नहीं वैसे सीधा है। ये सीधा, हाँ ठीक है। नहीं अब फिर यूं और यूं है? हाँ। ऐसा एक मिनट रुक जाओ ना, सीधा कौन सा वाला? ये वाला सीधा? नहीं नीचे आ गए अब तो, यूं करो, यूं वापसी। ये थोड़ा और यूं करो। थोड़ा सा यूं और? हाँ अब सीधा। अच्छा, ये है सोचने दे, आएगा। ठीक है। सोचने दे। एक का नाम और मेरे नाम का सरनेम सेम है। अच्छा, चलें। हाँ अरकम भाई, क्या हाल है? एक तो मुझे लग रहा है, आपने बोला सरनेम सेम है, ऐश्वर्या राय है ना? हाँ, ये तो मैं नहीं बताती। दूसरा तो डायरेक्टर साहब ने भी नहीं पढ़ा। टर्किश हीरो है, कैनियम है। हाँ, ये तो किसी का बाप भी नहीं बता सकता था। खैर, मुझे अफसोस हुआ इस नाम से। मैंने बोला दो लोग जिनका आप नाम लिखे, जिनसे आप प्यार करती हैं। आपने इसमें अपना नाम क्यों नहीं लिखा? आप अपने आप से प्यार नहीं करती? मुझे लगा औरों का लिखना है। नहीं, यही तो था ट्रिक। क्या आप अपने आप से प्यार करती हैं? मुझमें इतनी खुद पसंदी नहीं है, मैं लोगों से ज्यादा प्यार करती हूँ। नहीं, अपने आप से प्यार करना जरूरी नहीं है। अपनी हिफाजत करना, अपना ख्याल तो रखना जरूरी है। प्यार दूसरों के लिए करना इसलिए तो है कि आप अपने से प्यार करते हैं। दूसरों के लिए होता है, अपने लिए एक हिफाजत होती है, नेसेसरी अपनी सारी चीजें होती हैं। अगर आप मोहब्बत भी खुद से करें, नार्सिसिस्ट बन जाएंगे आप। नहीं तो वो पसंद तो ही आ जाएगी। ज्यादा पानी पिए तो आप बीमार पड़ जाएंगे। ज्यादा हर चीज हद में रहनी चाहिए। मोहब्बत भी, प्यार भी। आप दूसरों से प्यार कर रही है, दूसरों के लिए है ना। आप दूसरों के लिए प्यार कर रही हैं, ज्यादा प्यार कर रही हैं, पॉसेसिव हो गई। नहीं पॉसेसिव नहीं, दिल खोल के क्यों? प्यार हद है ना, करती हूँ। हर चीज हद में रहती है तो अच्छा लगता है। नहीं, पर प्यार अगर आप दूसरों से करें तो बेहतर है खुद से करने के बजाय। खुद आप से अपने आप से प्यार हिफाजत नहीं करें। करती? नहीं, मैं नहीं करती, मैं अपना ख्याल रखती हूँ। तो आप ये दो दिल का क्या करेंगी? जो आपके पास दो दिल हैं, उसका क्या करेंगे? एक है मेरे पास दिल। एक मेरा भी तो है। बस आपका दिल मेरे पास है, बस काफी है। बस दिल, ठीक है जी। खैर, अब हम खेलेंगे फिजिकल राउंड। आप में क्या ऐसा टैलेंट है जो आप बता सकती है फिजिकली? मैंने तो अपना जादू करके दिखा दिया, मेरे पास ये टैलेंट है, आप बताएं। ऐसा सच कोई फिजिकल टैलेंट नहीं है मेरे पास जिसको मैं शो ऑफ करूं। नहीं, आप कर सकती हैं। क्या? आप करें। अब आप अपनी नाक बंद करके हम करें, नहीं होगा। हाँ। नहीं, कैसे हो गया? नाक बंद करें, सही तरह बंद करें नाक। हाँ, आप करें। हाँ। मुंह बंद करें ना। अरे तो मुंह से कहीं से तो निकलेगा ना। तो आवाज तो कानों से तो आएगी ना। भाई, अभी हम जा रहे हैं अपना जो फेवरेट सेगमेंट है, ब्रेक द आउटफिट। ताली होनी चाहिए। खड़ी हो जाए, आ जाए। आ गई है मेरी। मैं तो बोलता हूं आपका नाम ही गलत है। क्यों? आप शहजादी नहीं है, है? आपको मलका होना चाहिए। वो स्टेज है ना।
स्टेज है मतलब बाद में 40 साल के बाद मलका हो जाऊंगी। अभी तो फिर क्या आप इस उम्र में शहजादी चल रही हैं? वाह यार 35 इतनी ज्यादा एज तो नहीं है, एज शेम कर रहे हैं आप। नहीं नहीं, एज शेम क्यों करूंगा? एज क्या है आपकी? एज क्या है? 35, मैं जवान हूँ अभी। तो मैं कब कह रहा हूँ कि आप बुड्ढी हैं? हाँ, तो आप मुझे मलका का लक़ब क्यों दे रहे हैं? मलका मतलब देखिए, प्रिंसेस से बड़ा जो ओहदा होता है मलका ही क्या होता है ना। नहीं, वो पर 40 साल के बाद ना। 40 साल या आपने अपनी बनाए हुए? हमारी जिंदगियां थोड़ी बेहतर है, हम नाम भी खुद चूज करते हैं तो फिर ओहदे भी खुद ही बना लेते हैं। वाह वाह वाह। ये बेहतर है कि जिंदगी में आप अपनी जिंदगी में जिस तरह भी चाहते हैं, आप जो भी ओहदा देना चाहते हैं ले लें। CNIC पे नाम क्या है? देखें, एक्चुअली तो खुश रहना है। नाइस, आपने डॉज किया जी, वेरी नाइस। और CNIC पे जो मेरा नाम है वो डेड नेम है, तो वो मैं बताती नहीं हूँ। क्या नेम है? डेथ, मर गया वो नाम, पर वो अभी तक NIC पे है वैसा। वो नाम यहाँ है। चलो जी, आ जाते हैं सेगमेंट पे। हम पता नहीं वो होता ना गुस्से में इधर उधर निकल गए, हम पता नहीं लव में इधर उधर निकल गए। जी बताएं, आपकी जो ये आउटफिट कॉस्ट है क्या है, आवाम को बताएं थोड़ा सा, उनको उनकी नजरें आपको लगे और उनको उनकी जले कि हाय हाय महंगे कपड़े पहने। हाँ, बताएं। मुझे कॉस्ट का तो मालूम नहीं है। अभी तो बोला था ब्रांडेड मैंने सूट भाई, पहना है। भाई ये मुझे 2 दिन पहले ही मेरी एक शागिर्द हैं अराध्या, उन्होंने मुझे, अराध्या ने ये सूट गिफ्ट किया है। तो चोरी का है का है, ब्रांड का नाम नहीं ले, इतने पैसे थोड़ी दिए हमें उसने। बस अब मुझे ब्रांड्स के नाम पता है, मुझे पैसे नहीं। अच्छा, ब्रांडेड है, ब्रांडेड। अंदाजन 10-12 हजार का तो होगा। 5,000। नहीं नहीं नहीं, आपकी जो अराया है मैंने देखा है उसका इंस्टाग्राम, अराध्या ना, अराध्या, उसका इंस्टाग्राम मैंने देखा है, वो फुल शॉपिंग करती है और ब्रांड से कम आती नहीं, और वो सेल्स पे नहीं लेती हम गरीबों की तरह, वो लेती है डायरेक्ट उस पे। नहीं, ये मेरे ख्याल से 5,000 का था, क्योंकि मैं आते हुए जब पहन रही थी मैंने टैग हटाया था। तो फिर पहले नन्ही क्यों बन रही थी? मुझे याद आ गया ना। अच्छा, 5,000 की आपका ये कमीज और शलवार, ये कुर्ता है, और ये ठीक है। और ये शूज कितने के हैं? अब ये मुझे याद नहीं है। याद करें यार, आपको सब याद है, अभी याद करें, आते हुए देखा होगा, इसका भी टैग उतारा होगा। नहीं, ये पहन रही हूँ काफी दिन से ना। कितने दिन से? 1 हफ्ते से? नहीं, तकरीबन मैं जब से पाकिस्तान वापसी आई हूँ। आप बाहर थी? हाँ, मैं बाहर। कहाँ थी? तुर्की और UK में। ओह माय गॉड। अच्छा, तो वहाँ जाने का क्या प्रोसेस है? वो छोड़ दें आप, अभी मुश्किल है। तुर्की इज इजी, पर ऑब्वियसली UK मुश्किल। तो वहाँ पे आप क्या करने गई थी? मुझे ग्लासगो यूनिवर्सिटी ने इनवाइट किया था। अरे वाह, वो ग्लास क्या मतलब, ग्रीन हाउस क्या है? ग्लासगो एक जगह है स्कॉटलैंड में। हाँ, तो वहाँ की जो जगह है उसी नाम से यूनिवर्सिटी भी। उन्होंने टिकट भी दिया? अच्छा, वो हो गया। अच्छा, ये जो आपने पहने हुए इयररिंग्स, ये सोने के? नहीं, ये चांदी के हैं। चांदी के? कितने के होंगे? 10,000? ये बहुत पुराने पहने हुए हैं मैंने। अंदाज़ा ना मुझे बताएं क्या है? हाँ, 5-10 हज़ार के। ये 10,000, ये 10,000 का आउटफिट हो गया। 5,000 का। 15,000 ठीक है, 15,000। शूज होंगे मेरे ख्याल से। ये 5,000 के। 5,000, ये हो गया 20,000। पर्स कहाँ है आपका? पर्स। हाँ, पर्स दिखाएं। ये कितने का है? ब्रांड का नाम तो नहीं ले सकते। हाँ। अगेन मुझे याद नहीं है। मुझे बताएं कान में ब्रांड कौन सा है, मैं बताऊंगा प्राइस कितनी। भाई ये महंगा ब्रांड है, ये महंगा ब्रांड है जो इन्होंने पहना हुआ है, जो दिया हुआ है इन्होंने, बड़ा महंगा है। ये मेरे ख्याल से कम 35-40 का होगा। हाँ। तो 20 ये और 40 ये, 60,000। और क्या है पर्स में? ऐसी क्या चीज है, दिखाएं। पर्स में कुछ भी नहीं है। चेक कीजिए आप, मैं नहीं घुसता पर्स में लड़के के। परफ्यूम है एक। ठीक है, और परफ्यूम कौन सा दिखाएं? परफ्यूम है ये भी लोकल है। नहीं नहीं, क्या हो गया, ये इंटरनेशनल ब्रांड हो गया, पाकिस्तानी है लेकिन इंटरनेशनल हो गया। हाँ, लेकिन नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये परफ्यूम है, और ये है कम से कम 15-20 हजार का होगा ये। हाँ, और ये एक मस्कारा ही मैंने UK से लिया था। मस्कारा भी UK से लिया, इसकी प्राइस भी लिखी हुई है। इटली, मेड इन इटली, माशाल्लाह। ये बार मैंने UK से लिया था। तो इटली में बना हुआ है ना, महंगा ही है। अच्छा, ये होगा कोई 20-25 हजार का, ये 20-25 हजार का। 1,00,000-1,50,000 की असाबी चल रही हैं आप? नहीं, इतनी नहीं है। ये सस्ता है परफ्यूम। नहीं नहीं, क्या हो गया, 10-12 हजार का? नहीं, बहुत सस्ता है। नहीं, मैं जानता हूँ बहुत सस्ता है ये, मैं कह रही हूँ नहीं, ना। सस्ता भी अगर वो है अलग तो बात है। बहुत अच्छा है। हाँ, वो अलग बात है, मस्कारा बहुत महंगा है, लेकिन मस्कारा है कोई 20-25 हजार रुपए का। हाँ, इतने का ही होगा। इतने का ही है, मतलब 1 लाख। और क्या है अंदर ऐसा जो दिखा सकते हैं हम? और पैसे हैं, सिगरेट है, लाइटर है। ये नहीं करें आप बस बैठ बस ना। आप बैठ जाए, अब आप कहीं और चल गई है। माशाल्लाह, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। ये हो गए हैं कुछ टोटल, आई गेस। मोबाइल को मिला लें तो ज्यादा हो जाएंगे। मोबाइल ये PT अप्रूव है? हाँ। अरे दादा, और 16 है ना। ओ माय गॉड। तो मैं कहूं कि अगर आप 4-5 लाख लेके घूम रही है, 5.5 लाख का फोन है। 5.5 लाख का तो सिर्फ फोन है। हाँ। और आपको मिला के 2 लाख, 7 लाख।
और 7 लाख मिला के आपको भी मिला के तो कितने हुए पैसे? क्यों, कोई बेचना है क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। जरूरी है पैसों में तो भाई मैं बोलूँ मैं करोड़ का आदमी जा रहा हूँ, लोग बोलते हैं कोई ना। आपको नहीं खरीदेगा, फिर भी तो फायदा ये बोलने का। अरे नहीं, मैं आपका पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं बहुत सस्ती इंसान हूँ, डाउन टू अर्थ हूँ। ऐसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, सस्ती महंगी ये नहीं, बट मैं कहता हूँ कि आप पूरी जो है। जब आप अपने आप को करोड़ का कह रहे हैं तो आप महंगे इंसान हुए। नहीं, महंगा जरूरी थोड़ी है करोड़। अब वही बात है, लांडी में आप रह रहे हैं या कोरंगी में, फिर आप बातें देखें। अब आप बी ग्रेड कर रही हैं। ये वाहिद KMC की जो एम्प्लॉय है कराची वालों को। भाई मैं आपके टिकटॉक से देखती हूँ और मुझे वो याद था ना, जैसे मैंने आपको देखा मैंने कहा ओह अच्छा इनके शो में जाना है। ठीक है ब्रेक का टाइम भी हो गया। मैं जल्दी से बोल दूं कि देखें, आप 7.5 लाख का सामान लेके जा रही है, आप जो है 7.5 लाख की है। पूछे क्यों? क्योंकि 7.5 लाख का तो आपका सामान है, आपके कपड़े हैं, आपकी चीजें, मोबाइल वगैरह, बट जो आप हैं आप प्राइसलेस। मैं यही कहना चाह रही थी। या वर्थलेस है? नहीं मजाक है। I'm worth it. I know it. You are worth it. That's why I'm here ना। हाँ, obviously, क्योंकि ब्रेक का टाइम भी हो गया। ब्रेक में मैं पूछूंगा इनसे कि लंदन जाने का क्या सीन है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching 21mm Masti Mazak with Yunus Khan and Shahzadi Roy. ये रॉय का नाम मुंह टेढ़ा हो रहा है मेरा। रॉय नहीं है, राय है। आपका राय है? RAI। आपका? हाँ। ऐश्वर्या राय से इंस्पायर है? नहीं, बेसिकली हम जो ख्वाजा सराओं में जो हमारा घराना होता है वो भी राय है। अच्छा, तो वहां से, पर आई लव ऐश्वर्या एज वेल। नहीं, आई डोंट लाइक ऐश्वर्या राय। अगर आप मेरे सामने शहजादी रॉय आ गई है तो वो दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत है, मुझे बहुत पसंद है। क्या हो गया? आप उससे ज्यादा खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। नहीं, आई एम बीइंग सीरियस। मैं ऐसे दिल नहीं रखता, मैं डायरेक्ट मुंह पे झूठ बोलता हूँ। नहीं, आप बहुत प्यारी हैं। अभी हम खेलने लगे हैं माइंड गेम्स। तालियां होनी चाहिए, और कोई नहीं, आप ही बजाएंगे। थैंक यू, तालियां नहीं चाहिए। प्लीज आइए। आपने क्या करना है इसमें? आपने P से P को जोड़ना है, R को R से जोड़ना है, M को M से जोड़ना है, और कोई भी लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ओके, ठीक है, ये लीजिए फर्स्ट ट्राई। मार्कर खोलना पड़ेगा जी। यहाँ नीचे से जा सकते हैं? ये इधर से नहीं जा सकते बस। अच्छा, इधर से नहीं जा सकते हैं जी, ठीक है। अब तो नहीं होगा, बाकी तो मेरी गलती है, हो जाएगा, आप कोशिश करें। ट्राई हार गई यानी? नहीं, एक दफा रब कर दूं? इसको रब करें। चले जी। ये डस्टर है हमारे पास, जो नहीं ये बर्तन धोते हैं जिससे। प्लीज इनका बजट बढ़ा दें। बजट मैं यही कह रहा हूँ, इसका भी बजट बढ़ाएं, गैस का बजट भी बढ़ाएं। जी, चले आइए। अच्छा, हाँ जी, इजी है, दिमाग से खेलिए जी। माइंड गेम्स है ये, माइंड गेम्स। शहजादी, P को P से जोड़ना है, R को R से जोड़ना है, M को M से। ऑब्वियसली P को R से थोड़ी जोड़ेंगे। वेरी गुड, चले जी। P रह गया। P रह गया, हाँ। पाकिस्तान। पाकिस्तान रह गया। दिमाग लगाएं शहजादी जी, माशाल्लाह से अभी आप बाहर भी होकर आई हैं, वहां पे कितना माइंड लगा होगा आपका। मैंने सुना आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। नहीं, मेरी इतनी अच्छी नहीं है। तो आप लेकिन पूरा... ये P को P से हम नहीं जोड़ सकते। आप जोड़ सकती है, जैसे हमारा D से D मिला है, अच्छा, दिल से दिल मिला है, वैसे P से P मिल सकता है। सोचे शहजादी, अपने दिमाग पे जोर दे। घुटने में दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, ये यहाँ से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, डंडा आपको नजर नहीं आ रहा, ये क्रॉस नहीं कर सकते। भाई वो फिर वही हो रहा है। हार गई आप। हार गई मैं, हार गई। इजी है, इजी। ये देखें, मैं खुद भूल गया। अरे आएगा। आएगा। और ये हो गया। देखिए, हो गया, इजी था।
दिमाग की गेम ऐसे थी। इन्होंने कर दिया है, बाकी हुआ नहीं है। हो गया। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच। तालियां होनी चाहिए, तालियां। अरे दिल से बजाए, और थोड़ी और प्यारी स्माइल के साथ। वाह 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 वाह, क्या मुस्कुराहट है आपकी। मौसम कितना सुहाना है। एसी चल रहा है। अच्छा, मतलब मुझे क्यों गर्मी लग रही है? बस आपने कुछ गरम खाना खा लिया होगा। जी जी, मैंने अभी बर्गर ही खाया, बन कबाब, अंडे वाला। अंडा था ना, अंडा गरम होता है। अंडा गर्म है, ठीक है। आप कितने अंडे खाती है 2। डेली? और डाइट क्या आपकी, ये डाइट का राज क्या है? बस किसी का हक नहीं खाते हैं। है? किसी का हक नहीं खाते हैं। आप किसी का हक नहीं खाते? हाँ, तो शायद सेहतमंद रहते हैं, सही रहते हैं, मोटे भी, पेट भी नहीं निकलता। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि मैं किसी का हक खाया हुआ है मेरे पेट की वजह से? अब मुझे क्या पता, मैंने आपको तो नहीं कहा। नहीं तो आप कह रही है ना जिसका ये पेट तो निकला हुआ चोर उसका हक की खाया हुआ दाढ़ी है। में तिनकी वाली बात है, आपको क्यों ऐसा फील हुआ मैंने आपको कहा है? मेजॉरिटी सियासतदानों का पेट निकला हुआ है, इसका मतलब वो हो सकता है ऐसा। हो सकता है या है? मैंने तो और भी बहुत सारे लोगों के पेट देखे हैं, जैसे? जैसे बहुत पुलिस वालों के भी पेट होते हैं। अच्छा, आप कह रही हैं कि पुलिस वाले जो हैं वो करप्शन कर रहे हैं? मैं अपना बता रही हूँ, आप करप्शन कर रही हैं? मैं नहीं कर रही। तो कौन कर रहा है? कोई तो कर रहा है। कौन कर रहा है, बताएं कौन कर रहा है? मुझे तो पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि जो एक सिविल सेंस है हमारा, जो एक मोरल वैल्यूज़ हैं वो नहीं है लोगों के अंदर। जैसे कि अगर आप अभी बाहर जाके कोई भी पर्स भी अपना रख देंगे, उसमें थोड़े पैसे होंगे, कोई भी उठा के ले जाएगा। अच्छा, तो उसमें लोगों का जो हमारे यहाँ एक सो कॉल्ड कहा जाता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, दीन जी, जी। इस्लाम, वो जो एक सेंस है वो लोगों में बहुत कम। चोर है आप कह रहे हैं? पाकिस्तानी जो हैं वो चोर हैं? मेजॉरिटी चोर है। मेजॉरिटी का मतलब सेम ही हो जाता है ना? सारे नहीं ना, फिर वो 5 उंगलियों वाली बात आ जाती है। 5 उंगलियां बराबर मेजॉरिटी में कितना परसेंट आउट ऑफ 100? ये छोटी उंगली छोड़ के बाकी सारे चोर हैं। ये चोर, ये चोर, ये चोर, ये चोर नहीं है। ये बेचारी रह जाती। बेचारे ये तो क्योंकि बिजी रहते हैं ना वॉशरूम में, इसलिए। खैर, अभी हम चलते हैं। एक बड़ा इंसिडेंट हुआ आपके साथ कुछ टाइम पहले। एक बंदा आया आपके पास और आपने खुद ही वीडियो लगाई थी अपने इंस्टाग्राम पे, आई गेस। ये 2000 का क्या सीन है, जरा एक्सप्लेन करें आवाम को। कुछ दिन उस वक्त शरीयत कोर्ट में केस चल रहा था ट्रांसजेंडर्स का, और सिंध से उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही थी। तो काफ़ी दफ़ा ना कुछ मौलवी हजरात आ जाते थे और वो कोई बदतमीज़ी नहीं करते थे, बस वो कहते थे आप हमसे बात करें, ठीक है, हम इस पे एक डिबेट, उर्दू में बताएं क्या कह रहे, डिबेट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा, उर्दू मुझे आते नहीं है, मैं बोर्गर। खैर बर्गर बच्चे वो डिबेट Oh my करना God, चाहते थे। तो burger मैंने कहा ये जगह मुनासिब नहीं है और मैं नहीं समझती आप लोगों को यहाँ पे मुझसे, मेरे घर पे आके बात करें। तो अच्छा, उनमें- कोर्ट पे आके बात कर रहे थे आपसे? नहीं, मेरे घर आते थे। अच्छा। तो फिर उसके बाद उनमें से एक मौलवी था, उसको बड़ी पसंद आ गई मैं। अच्छा, फिर वो मौलवी जो है, एक दिन मैं ऑफिस से आ रही थी तो वो पीछे आया। मैंने डर के वीडियो बनाई कि कुछ चाकू वाकू निकालेगा या अल्लाह अकबर करके कुछ करेगा। अच्छा, ठीक है। हाँ। मैं उससे डरी तो वीडियो बनाना शुरू कर दी। तो उसने कहा 2000 दूंगा, प्यार करो। मैंने लगा दी फिर वो वीडियो, मैंने कहा 2000 दूंगा, प्यार करोगी। तो उसके बाद फिर वो वीडियो वायरल हुई। हाँ। उसके बाद वो बंदा फिर मेरे घर आया फिर आया? और वो फिर अपने साथ अपने और दोस्त लेकर आया। हाँ। और तेज़ाब भी लेकर आए थे। और सिर्फ मेरे घर ही नहीं, हमारे सामने एक उस वक्त खातून रहती थी, अकेली रहती थी, उनके घर का भी दरवाज़ा वो तोड़ रहे थे। तो उस दिन मेरी बर्थडे थी। ओह। तो उसके बाद फिर उस वक्त जो मेरे घर पे होती हैं, उन्होंने उनकी वीडियो दोबारा बना दी। वो एक वीडियो डिलीट कराने आए थे, एक और बनवा, एक और वायरल हो गई। तो उसके बाद फिर जब वायरल हुई तो उसके बाद बख्तावर भुट्टो साहिबा ने उस पर एक्शन लिया। ट्विटर पे उन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ, मैडम ने। अच्छा। हाँ, तो मैं भी करूंगा आपको फॉलो। हाँ बिल्कुल करें। नहीं, घर तक। जी जी जी, कंटिन्यू। फिर आपकी भी एक वीडियो आएगी। कोई मसला नहीं, शायद मेरी 2 वीडियो वायरल हुई तभी तो मुझे शो मिला। उसके बाद जो है फिर पुलिस ने उसे 48 आवर्स में गिरफ्तार किया था। ठीक है। और फिर उसने माफ़ी मांगी थी। ठीक है, फिर आपने माफ कर दिया? कुछ अर्सा केस चला था, फिर काफ़ी सारे लोगों का एक प्रेशर था, तो फिर मैंने कहा ठीक है हम माफ़ कर देते हैं। चले चले, ये वैसे गलत हरकत है, ये गलत हरकत है। ये आप वही बात है ना कि आप हर चीज़ को हम कम्युनिटी के, हम मानते हैं कि हमारी कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद सेक्स वर्किंग में, बैगिंग में, डांसिंग में है, और वो उनकी अपनी एक चॉइस है।
बट आप हर एक को उस नज़र से नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। और कोई इंसान जॉब से वापसी आ रहा है तो ये सबसे बड़ा मसला है कि आप जो कहते हैं कि कम्युनिटी जॉब करे, आप माहौल कैसे करे? माहौल पहले तो जॉब्स ही नहीं है, चलो इक्का दुक्का मिल भी जाती हैं तो आप वो माहौल तो क्रिएट करें। माहौल क्रिएट करो। यहाँ इतने सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, वो पागल हुए हुए होते हैं। वो आपने वीडियो देखें, वो मौलवी है। जी जी जी। और ये नहीं होता कि हम सिर्फ एक मौलवी को नहीं, टारगेट जरूरी कर रहे नहीं हैं। मौलवी देखे। लेकिन समटाइम्स जब आप दाढ़ी रखते हैं, हाँ। जब आप टोपी पहनते हैं, जब आपका टखनों से ऊपर अपनी वो रखते हैं और अपने आप को एक रिप्रेजेंट करते हैं कि आप एक आइडियल मुस्लिम की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप प्रीचर हैं या कुछ भी हैं, उसके बाद भी आप ऐसी हरकतें करते हुए, तो मैं कहती हूँ ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। नहीं वो और अच्छा आपके दिमाग चला कि आपने वीडियो बना ली, वो भाग गया। वो बड़ा मतलब वो जैसी वीडियो आया तो वो भागा है और वो आवाज़ भी आई इसकी। तो वैसे अगर ये जैसे इसका गेटअप ऐसा था तो इशू हो गया। अगर मेरा जैसा गेटअप वाला कोई ऐसा बोले तो फिर तब भी वीडियो बनेगी। तो मैं अपने 2000 फेंक दूं, क्या करूं? नहीं अच्छा, देखिए, आपकी वीडियो फिर वायरल नहीं होगी ना? वायरल नहीं होगी। सारे लोगों ने वायरल इसलिए भी किया क्योंकि देखो क्या कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है मौलवी हजरात से, और एक्सपेक्टेशन की जगह पर जब ऐसी कोई चीज़ देखते हैं तो वो चीज़ वायरल होती मैं बचत होगी। मैं घबरा रहा था कि आज मेरी कोई वीडियो वायरल ना हो जाए। मतलब चांस है। है। कोई चांस नहीं है। खैर चले, अब चलते हैं हम कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे। ड्रामे देखती हैं आप? नहीं। एक आध ड्रामा तो देखा होगा आपने। मेरे पास तुम वो देखा होगा आपने? हाँ देखा। वो किसने नहीं देखा मुझे ये बताएं। सबने देख के रोई आप? नहीं रोई? अच्छा, पर हमारे पाकिस्तानी ड्रामे बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली एक आपने देखा होगा सबा कमर का एक ड्रामा आ रहा है जी। उसमें वो जो उनका हस्बैंड बने हुए ड्रामे में, उनके साथ वो हॉस्पिटल बेड पे वो उसको हक कर लेती है। अब वो इतने क्लोज आए कि सोशल मीडिया पे एकदम से चीखें निकल गई लोगों की कि भाई ओ ये क्या कर रहे हैं, ओ ड्रामों में ये थोड़ी होता है। तो मुझे ये बताएं कि आप इसको किस नजरिए से देखती है? हमारे यहाँ हमें समझ नहीं आ रहा हम किस तरफ जाएं। पाकिस्तान एक मोनोलिथ टाइप की कंट्री है जहाँ पे बहुत अलग अलग मिजाज के लोग रहते हैं। कुछ बहुत लिबरल हैं, कुछ बहुत ज़्यादा जो हैं वो कंजर्वेटिव हैं। आप किस में आती हैं? मैं तो बहुत लिबरल हूँ। लिबरल है? मैं बहुत ऑलराइट तो ऑलराइट। मेरे लिए, मेरी नज़र में ऐसे सीन्स आना, ऑब्वियसली आपको एक ड्रामा दिखाना है और आप उसमें ऐसे नहीं कर सकते, तो इट्स फाइन। अगर कोई इस तरह की चीज़ है तो लेकिन स्टोरी लाइन पाकिस्तान को में कल्चर भी है ना, नॉर्म्स है। आप नेटफ्लिक्स पे देख लोगे, आप हॉलीवुड की फिल्में देख लोगे, उसमें सारी चीजें ऐसे ऐसे ज्यादा चीजें चल रही होती है। आप कहते हो कि हमारी वो लड़की ना करे, मतलब हमारा एक्टर ना करे, बाकी ये करे। एक हिपोक्रेसी है ना आप लोगों की। आप लोगों की क्या, मुझे क्या आप कह रही हैं? मतलब मैं कौन सा राइट विंग का हूँ? जो लोग इतने कंजर्वेटिव ख्यालात रखते हैं तो ये उन्हीं का एक हिपोक्रेसी है कि नेटफ्लिक्स देख लेंगे, सारी चीजें देख लेंगे, बस हमारे यहाँ ऐसी चीजें ना हो। और हमारे यहाँ एक आदत नहीं, सही हुआ, ऐसे होना चाहिए। बिल्कुल। अगर शहजादी जी कह रही हैं कि अब जो है रोमांस जो है वो ओपनली दिखाया जाए पाकिस्तानी ड्रामों में। देखें सबसे बड़ी बात उसमें एक अफेक्शन दिखाई। आप मुझे रोमांस का नाम देके और बदनाम कर रहे हैं। वो एक अफेक्शन दिखाई, एक मियाँ बीवी में, एक जो एक निकाह शुदा लोग हैं उनकी एक अफेक्शन दिखाई है, तो इट्स टोटली फाइन। ये पाकिस्तानी ड्रामों में ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ऑब्वियसली अगर कोई सीन दिखाया जा रहा है और उसमें अफेक्शन दिखाई गई है, वो रोमांस नहीं है, उन्हें सिर्फ गले लगा रही है। उसका शौहर बिस्तर पे है, बिस्तर पे इन सेंस वो हॉस्पिटल के बिस्तर पे है, वो कोई बेड पे नहीं है। तो हॉस्पिटल सोफा नहीं था, वो भी बेड ही था। हॉस्पिटल बेड ही कहलाता है। जगह हॉस्पिटल है ना। हाँ जी। तो वो कोई घर पे रोमांस नहीं कर रहे हैं, वो एक अफेक्शन दिखाई मतलब है आप कि घर पे बीमार रोमांस- है, एक उसका शौहर बीमार है, वो जाके उसे गले लगा रही है, तो इट्स फाइन। शौहर को भी औरत गले ना लगाए तो फिर किसको लगाए? अरे ड्रामे में असल में थोड़ी है। पर कल को आप कहते हैं पाकिस्तान ड्रामों में एक स्टेप ऊपर जाना चाहिए। ड्रामों को हम एक जो तस्वर हमारा होता है तो हम स्टोरी की तरह लेते हैं, और हमारे तस्वर में वो उसका शौहर है इसका। अच्छा, बस बात खत्म। उसको ड्रामे की हद तक रहने देना, अपनी जाती जिंदगी का मसला ना बनाए। अगर आपको ऐसा ड्रामे का ऑफर मिले अब जरूर करूंगी भाईजान। मेरा और इनका ड्रामा आना चाहिए, मुझे नहीं पता। अभी अगले सेगमेंट में, ब्रेक का टाइम हो गया, अगले सेगमेंट में हम लोग एक ड्रामे का सीन शूट करेंगे, सेम चीज। ठीक है? ठीक है शहजादी जी? शहजादी जी हो गई है, मुस्कुरा गई है, मैं समझू मतलब के मैं ब्रश कर रही हूँ मतलब वो कहते हैं कि हंसी तो फंसी। हाँ, हाँ है? चले मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching 21mm with Yunus Khan and Shahzadi Roy. राय मुझे अच्छा लग रहा है रॉय। हमने ड्यूरिंग द ब्रेक ड्रामे की रिहर्सल की हमने और बहुत अच्छा सीन किया। मेरे तो होश उड़ गए। आपके क्या एहसास जज्बात हैं? मींस ठीक थे, बस डिसअपॉइंटेड। ओह माय गॉड, आई नीड टू अप माय गेम। कोई मुझे बताएगा, एडवाइस दीजिएगा, आई मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। नसीब में भी नहीं है ना। नसीब? अरे वाह वाह वाह, नसीब क्या है? जो आपको खुदा की तरफ से मिलता है। आपको क्या लगता है कि पुराने जमाने में जो खवातीन थी वो अभी भी कहते हैं लोग कि नसीब जो है वो औरतें लेकर आती हैं? रहमत होती है, बेटी रहमत है। अरे बेटी की बात नहीं कर रहा, शादी के लिए कह रहा हूँ। जो नसीब है वो लेकर आती है। वही बात है कि अगर किसी का बेटा निकम्मा है तो वो औरत आके क्या करेगी? कोई इंस्टीट्यूट थोड़ी है। वो लड़कियां ये भी कंप्लेन करती हैं कि मेरा शौहर मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन 8 बच्चे निकलाएं। वो रोमांस मांग रही होती है सारी। तो ये क्या ड्रामों में है ही नहीं, अब दिखाई नहीं रहे कुछ, तो मर्दों को समझ अरे ही भाई नहीं आ रहा। ड्रामों में नहीं आने देना शहजादी को। खैर जी, अभी हम एक चल रहे हैं रेट दी सेलिब्रिटी पे। Okay. आपने आउट ऑफ 5 नंबर्स देने, 5 सबसे ज्यादा, 0 सबसे ज्यादा, 1 सबसे ज्यादा, ठीक है? 5 and 1, 5 सेलिब्रिटीज के आपको नाम दूंगा, आपने उनको रेट करना है। 5 ज्यादा है, 1 सबसे कम है। जी ठीक। और आपने जिसको एक नंबर दे दिया उसको आप वो दोबारा नंबर नहीं दे सकते। ठीक है। ठीक है जी, चलें जी। पहला नाम मारिया बी। 0 है? नहीं, 1 ही है। 1 आप कह रही है नंबर 1 पे जो है वो मारिया बी है, आखिर में से। मतलब 1 इज द लोएस्ट पॉइंट। मुझे वो नहीं पसंद। नहीं पसंद आपको, ठीक है। दूसरा कैसर राजा। पर वो इस लिस्ट में क्यों है? सेलिब्रिटी है ना? नहीं। कौन है? मैंने देखा है, मैंने टिकटॉक उस पे। टिकटॉक पे? नहीं, ट्विटर टिकटॉकर है ना? टिकटॉकर नहीं, टिकटॉकर नहीं है वो, ट्विटर पे स्कॉलर है शायद। तो फिर भी फॉलोअर्स तो होंगे ना उनके? हाँ, फॉलोअर्स तो हैं उनके। कितने पॉइंट्स? 0। फिर अब नाम ऐसे हैं तो फिर 0 से स्टार्ट होगा। 0 उनको, 1 मारिया बी। तो फिर 4 हो गए, 1 to 4 होंगे। नहीं, 5 होनी चाहिए। ठीक है। मैं 3। अब आपका रहता है 2, 4 और 5। हाँ। ठीक है। शेख रशीद 2। अब रहता है 4 और 5। शेख रशीद भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब देने नंबर्स तो देने। पर मैं आपको बता दूं वो एक ऐसा सियासतदान है जिसको तमीज़ बात करने की भी नहीं है। वो आपका ओपिनियन है। हम गले लगाना बुरा लग जाता है आपको। शेख रशीद जो इतनी बकवास कर रहा होता है टीवी पे, वो बुरा नहीं लगता लोगों को। वही बात है ना कि एथिक्स ही नहीं है हमारे यहाँ। टीवी पे गले लगाना बुरा लग गया, जो बंदा गालियाँ दे रहा होता है, मजाक उड़ा रहा होता है लोगों का, वो पसंद आ जाता है। तो मेरी नज़र में वो एक अच्छा इंसान नहीं है। और 2 नंबर। देखिए 2 नंबर आदमी आप ये कह रही है। ओह माय गॉड। अच्छा, ड्रामा मैंने नंबर 2 दिया। अच्छा, नंबर 2 दिया, ठीक है। Okay. 4 और 5 रह गया। ठीक है। ठीक है। हिना रबानी खर 5 आउट ऑफ 5। मैं उन्हें 100 देना चाहूंगी। अब रह गया 4। 4 अब तारिक मसूद 4 दे रही हैं आप। वो Very nice. इंसान भी मुझे नहीं पसंद। आप 4 नंबर तो दे रही ना आउट ऑफ 5। बचा ही 4 है। तो मेरी क्या गलती है? आपको चूज करना चाहिए था ना, सेफ खेलना चाहिए था आपको। हाँ चलो 4 देते हैं उन्हें, वो 4 शादी करा रहे होते आ गई। 0 पे मारिया बी, 1 पे आ गया कौन? 0 पे राजा केसर, हाँ। 1 पे मारिया बी, ठीक है। 2 पे 2 नंबर शेख रशीद, ठीक है। 3 पे आप, ठीक है। 4 पे तारिक मसूद, हाँ। और 5 पे हिना रब्बानी खर। वेरी नाइस। तो आपको हिना रब्बानी खर के बाद तारिक मसूद बहुत पसंद है। वेरी नाइस, तालियां होनी चाहिए। अब इस पे तुम ही तालियां बजाओ, मैं नहीं बजा। नहीं भाई, मुझे ये बताएं कि आपने अभी जो है, अब यहां से ले लेते थे, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। एक जो लोग बोलते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो बहुत ही डांस करती है फंक्शंस में, तो क्यों ना हो जाए एक सेगमेंट। आप डांस करें। नहीं, मैं क्यों करूंगा?
तो मेरे लिए आप नहीं कर सकते? आपके लिए तो जान भी दे दूंगा। बताएं क्या करना है, बताइए। देखें, आज हम इसको थोड़ा मुख्तलिफ करके देखते हैं। क्या करेंगे आप? वैसे हम नाचते हैं, लोग पैसे लगाते हैं। लगाते क्या मतलब? सट्टा लगा रहे हैं, फेंकते हैं? अच्छा, इसको इसकी टर्मिनोलॉजी है पैसे लगाना। हाँ, अरे वाह वाह वाह। तो तमाशबीनी जिसे कहा जाता जी है। जी जी। और तो आज आपका आप कर बदला लें। लेने आई हैं? आप पाकिस्तानी कौम से बदला लेने आई हैं अपनी कम्युनिटी की तरफ से? बराबरी 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 है ये सही है। तो क्यों, जब आपने मुझे ये ऑफर दी हाँ कि आप डांस का सेगमेंट करें, तो आप, मैं आज चाहती हूँ आप नाचें। ठीक है, आप कह रही हैं Fine तो हम नाचेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन आप ये कह रही हैं कि मर्दों से, पाकिस्तानी मर्दों से आप बदला लेने आई हैं। बराबरी आज चाहती हूँ मैं। पाकिस्तान जो मर्द है वो शहजादी रॉय के हाथों से उंगलियों पे नाचेंगे, शहजादी रॉय के उंगलियों पे नाचेंगे। ठीक तो हो जाए मुकाबला। डन है। चले जी, गाना बताएं, कौन सा फेवरेट गाना है? कोई भी पंजाबी गाना हो, पंजाबी गाना? कोई मुजरा हो पंजाबी। मुजरा गाना? लेकिन एक शर्त है, क्या? आप पैसे फेंकेंगी। हाँ, वो मैं वापसी डायरेक्टर से ले लूंगी। अच्छा ठीक है आपको भाई। तो मिल जाएंगे ना। चले जी भाई, लगाए गुजरावे। इतने पैसे दे दिए। आपने आज जो फिर फोन में घुस गई हैं आप। कौन है? मुझे एक सेगमेंट है नया, फोन चेक कराएं। नहीं फोन चेक कराएं, ये सेगमेंट है हमारा। नहीं, फोन नहीं चेक हो सकता। फोन चेक नहीं होगा। नहीं। सेगमेंट बेड़ा गर्क कर दिया है शहजादी रॉय ने। खैर, फोन नहीं। आज जो है, अब जब से पाकिस्तान बना है, ट्रांसजेंडरों के साथ जो जुल्म हुआ है, उसका बदला आज ले लिया मैंने। आज शहजादी रॉय ने बदला ले लिया। अब जो है ट्रांसजेंडर और पाकिस्तानी मर्द जो है इक्वल हो गए। आप ये कहना चाह रही हैं? अभी तो एक को नचाया है ना। देखिए, ये प्यार है ना, कभी हम नाचे कभी आप नाचे, बराबरी हो ना। अब मेरे पास सिर्फ 250 रुपए हैं। नहीं, मेरा आज मूड नहीं है। अच्छा, आज मूड रही है। नहीं, खैर, तो शहजादी रॉय, कैसा लगा आपको इस शो में आके? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। अच्छा लगा आपको? हाँ, पुरानी यादें ताजा तो नहीं हुई आपकी? अलग यादें बनी है। अलग यादें बनी है, तो ये यादें जिंदगी भर रहेंगी हमारी? हाँ, मतलब चांस है? सोशल मीडिया पे भी रहेंगी ना। मतलब समझा नहीं। यादें तो रहेंगी ना, दिल में नहीं, भी रियल रहेंगी। लाइफ की यादें बनाना चाह रहा हूं मैं, मेमोरीज। अच्छा, आप किस मुल्क में जाना चाहती है मेरे साथ? टर्की। मुझे टर्की बहुत पसंद है। और बाकी घूमी तो मैं पेरिस भी हूँ, जर्मनी भी गई हूँ, यूएस भी गई हूँ, यूके भी गई हूँ। अच्छा। मैं बहुत घूमी हूँ, लेकिन हाँ, टर्की सबसे पहले। मैं आपको लेके जाऊंगा हैदराबाद। हैदराबाद भी बहुत खूबसूरत शहर है। हाँ, वहां लेके जाऊंगा, वो करीब हाँ। भी है और सस्ता भी है। मछली खाएंगे पल्ला। हैदराबाद में हाँ। मैं मछली नहीं खाता। क्यों? आई ओनली ईट समथिंग एल्स। व्हाट? आई कांट टेल यू। ओके, मतलब और तो नहीं फिर बता मैं सकता। मछली खा लूंगी। मछली, माय नेम मछली। खैर, थैंक यू सो मच, आप शो में आई शहजादी रॉय। कोई भी मसला हो, कोई भी आपको मेरी बात बुरी लग गई है, तो मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि आपको जो करना है करना है। हाँ, मैंने सीरियस भी नहीं लिया। वेरी नाइस। और सीरियस आप लेंगे आगे जाके, अच्छा, जब आप लेटर लिखेंगी खून से, डियर यूनुस खान रॉकस्टार। तो खैर, आपने मेरे लिए लेटर नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कोई लास्ट मैसेज आप आवाम को देना चाहती हैं, या आपका कैमरा घर उठा के ले जाए? बस मैं ये कहना चाहूँगी कि आज का जो ये शो था वो बहुत अच्छा था। उसमें यही हमने एक मस्ती की, मजाक की, कुछ मैं तो important- सीरियस हूँ आपके साथ, आप ही वो मजाक वो समझिए। हम फ्यूचर में देख लेंगे। लेकिन अभी शो में हमने एंजॉय किया, और बहुत कम मैंने शोज़ ऐसे किए हैं जिनमें
हमें मजा आया। ये आपके आज तक का सबसे बेस्ट शो है? नॉर्मली शोज में मुझे दुखी मतलब अपना एक जब आप पास बताते हैं तो मैं जब घर जाती हूँ मेरा मूड बहुत ख़राब होता है। जब मैं इस शो में आ रही थी तो मुझे डायरेक्टर साहब ने भी कहा था ये ऐसा शो नहीं होगा। जी जी जी। तो मैंने उन्हें कहा फैमिली के रिलेटेड सवाल नहीं पूछिएगा, पर ये कि मुझे बहुत मज़ा आया। देखिए ना मुझे शोज में ऐसा भी होना चाहिए, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बुला के आपको सिर्फ रोना धोना नहीं बल्कि बाकी चीज़ें भी करनी चाहिए, एंजॉय मस्ती। इस शो में fun। आपको बुलाने का मकसद यही था कि आपके पास के बारे में बात ना हो, फ्यूचर के बारे में बात हो। आए अल्लाह। Thank you so much. Thank you once again. Take care. Goodbye. Allah Hafiz. And